हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके अब सबसे बड़े आंतरिक संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। पार्टी के भीतर विजय की टीवीके सरकार को समर्थन देने को लेकर मतभेद गहराए हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की रणनीति में जुटी है। एमके स्टालिन की अगुवाई वाले डीएमके ने अपने इंडिया गठबंधन सहयोगी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला बताते हुए कहा कि पार्टी ने विजय की टीवीके सरकार को समर्थन देने का फैसला मंजूर नहीं किया है। तमिलनाडु में विजय 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 5 सीटों वाली तमिलनाडु कांग्रेस ने भी विजय को समर्थन देते हुए धर्मनिरपेक्ष सरकार गठन का ऐलान किया है। असम में करारी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए मतों के बड़े अंतर को लेकर नाराजगी जताई है। 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। मछुआरे से छात्र नेता और अब विधायक बने कांग्रेस के 30 वर्षीय एडी थॉमस ने केरल के अलपुझा में बड़ी जीत दर्ज की है। एडी थॉमस ने सीपीआई-एम के मौजूदा विधायक पीपी चितरंजन को 21,015 वोटों से हराकर 2011 से चला आ रहा वाम दल का गढ़ छीन लिया। यूएई में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय घायल हो गए, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन पर हुए इस हमले ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच नाजुक युद्ध विराम पर नई चिंता खड़ी कर दी है। विजय की पार्टी टीवीके ने धमाकेदार राजनीतिक शुरुआत करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े वादों की घोषणा की है। पार्टी ने दुल्हनों को सोना, युवाओं को हर महीने 4,000 सहायता, नौकरी की गारंटी, बिना गारंटी लोन और सरकारी कॉलेज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विजय ने पार्टी से समर्थन मांगा है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करने वाली सरकार के पक्ष में जनादेश दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां बीजेपी को रोक नहीं सकती, इसलिए मुसलमानों को अपना राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम ने 11 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी हार गए और पार्टी को कुल मिलाकर सिर्फ 0.09% वोट शेयर मिला। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ताकत 30 से बढ़ाकर 33 जज की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब राज्य के गरीबों और बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ममता बनर्जी सरकार ने पहले इस योजना को अपनाया था, लेकिन बाद में केंद्र पर पूरा श्रेय लेने का आरोप लगाकर इससे बाहर हो गई थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं, जिन्होंने 2 बार ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देकर मात दी। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के बाद उन्होंने टीएमसी से दूरी बना ली। केरल में एलडीएफ की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और सीपीएम के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की हार के बीच अब पार्टी के सामने विधानसभा में नया नेता चुनने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा है कि अगर विकास और महंगाई का संतुलन बदलता है तो भारत मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे में बदलाव कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 4% का महंगाई लक्ष्य भारत की आर्थिक विकास स्थिति के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।
बीजिंग शिखर सम्मेलन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ईरान मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती देने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, शी ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि चीन लगातार ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैनिक कार्रवाई की आलोचना करता रहा है और खुद को इस मुद्दे पर निष्पक्ष बताता आया है। अमेरिका ने चीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को फिर से खोलने में मदद की अपील की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अहम बैठक नजदीक आ रही है। वॉशिंगटन का कहना है कि वैश्विक तेल सप्लाई और क्षेत्रीय स्थिरता दांव पर है, इसलिए चीन को ईरान पर दबाव बनाना चाहिए। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान को फिलहाल रोक दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई है। ईरान युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में संकट के कारण अमेरिकी पेट्रोल अब औसतन $4.48 प्रति गैलन पहुंच गया है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से पहले चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात, ईरान संकट और अमेरिका ईरान तनाव पर चर्चा हुई, जबकि आने वाला ट्रंप से शिखर सम्मेलन भी वैश्विक राजनीति का बड़ा केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया, जबकि असम में भी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को फिलहाल रोक दिया है। यह अभियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने और समुद्री रास्ता बहाल करने के लिए सोमवार को शुरू किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की सीमित युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, ताकि बढ़ते तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसी बीच मॉस्को ने चेतावनी दी है कि अगर विजय दिवस समारोह में कोई बाधा डाली गई तो कीव पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ टैरिफ की धमकियों में समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी पर नाराजगी जता रहे हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि यूरोपीय संघ से आने वाली कारों और ट्रकों पर इस सप्ताह से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।